हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैथ्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ अबाउट आईयूक्यूएम प्रैक्टिस सेशन हमने रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 6 मार्च को आईयूक्यूएम का एग्जाम होने वाला है। जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा दैट इज़ अबाउट कॉम्बिनेट्रिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। अ पोस्टमैन हैज़ टू डिलीवर 5 लेटर्स टू 5 डिफरेंट हाउसेस। Mischievously, he posts one letter through each door without looking to see if it is the correct address. In how many different ways could he do this so that exactly 2 of the 5 houses receive the correct letters? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, और ये प्री आरएमओ 2012 में आया हुआ है। आप इसको वीडियो को पोज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपने मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 20। इसका करेक्ट आंसर बेटा 20। तो ये करेक्ट आंसर 20 कैसे आया एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन ऑफ डी अरेंजमेंट का है फॉर्मूला। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास 5 लेटर्स हैं और इनको हमें 5 प्लेसेस में डालना है, और इस तरह से डालना है कि 2 लेटर अपनी सही पोजीशन पर जाएं, यानी बाकी जो 3 हैं वो अपनी गलत जगह पे जाने चाहिए। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि 5 में से कौन से 2 लेटर्स हैं जो सही जगह पे जाएंगे। तो हमारे पास 5 लेटर है, उनमें से आपको 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 5C2। ओके, और इन लेटर्स को अपनी करेक्ट, हमने 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए जो कि करेक्ट पोजीशन पे जाएंगे। उन 2 लेटर्स को करेक्ट पोजीशन पे डालने का तरीका सिर्फ केवल एक ही होगा, तो इनटू 1। ओके, अब हमारे पास 3 लेटर्स हैं और हम चाहते हैं कि वो 3 के 3 लेटर्स अपनी सही पोजीशन पर ना जाएं। तो इसके लिए हम डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला आप सब जानते ही होंगे कि लेट्स से हमारे पास n लेटर्स हैं और n एनवेलप्स हैं, और हम चाहते हैं कि वो n लेटर्स अपनी सही जगह पे ना जाएं। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है डी अरेंजमेंट का, दैट इज n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 factorial minus 1 upon 3 factorial and so on. लास्ट में बेटा आएगा -1 रेस्ट टू द पावर 1 n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये हमारा डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला है। अब जो कि यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स हैं और हम चाहते हैं कि वो 3 के 3 लेटर्स सही जगह पे नहीं जाएं, तो वहां पे हमारी n की वैल्यू 3 होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे n की जगह बेटा 3 पुट करना है। तो 3 फैक्टोरियल देन 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n की जगह में 3 रखना बेटा, तो बस 3 फैक्टोरियल पे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए 5C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5C2 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है। 1 माइनस 1 ये तो बेटा 0 हो जाएगा। 1 बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाय 2। 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है, तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6। तो 4 से बेटा ये 2 कट गया 2 टाइम्स, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 दैट इज 60। ये तो बेटा 60 आ गया। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया दैट इज 6। ऊपर आ जाएगा बेटा 3 माइनस 1, और 60 से 6 कट जाएगा बेटा ये 10 टाइम्स, और 3 माइनस 1 बेटा 2 हो जाएगा। 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 20। यही मैंने बोला था, 20 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are n minus 1 red balls, n green balls and n plus 1 blue balls in a bag. The number of ways of choosing 2 balls from the bag that have different colors is 299. Then what is the value of n? बेटा ये क्वेश्चन प्री आरएमओ 2013 में आया था। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 10। n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 10 आएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी अपन ये देखते हैं। देखिए हमारे पास n माइनस 1 रेड बॉल्स हैं, n ग्रीन बॉल्स हैं और n प्लस 1 ब्लू बॉल्स हैं, और इसमें से हमें क्या करना है, हमें 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, और वो दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए। हो सकता है पहली बॉल रेड हो दूसरी ग्रीन हो, ये पहला एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि पहली बॉल ग्रीन हो दूसरी बॉल ब्लू हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहली बॉल ब्लू हो और दूसरी बॉल रेड हो, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि रेड और ग्रीन बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे, ग्रीन और ब्लू बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे, और
ब्लू और रेड बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे। तो देखिए हमें n-1 रेड बॉल्स हैं, उसमें से हमें एक रेड बॉल निकालनी है, तो n-1 C1 इतने तरीके होंगे। हमारे पास n ग्रीन बॉल्स हैं, उसमें से एक ग्रीन बॉल निकालनी है, तो उसके तरीके nC1 होंगे, क्योंकि हमें दोनों ही निकालनी है तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। सेम वे हमें एक ग्रीन बॉल निकालनी है, देयर आर n ग्रीन बॉल्स, तो उसको निकालने के तरीके बेटा nC1। और हमारे पास ब्लू बॉल्स कितनी है n+1, तो n+1 में से हमें एक ब्लू बॉल निकालनी है, उसके तरीके हो गए n+1 C1। नाउ ब्लू बॉल्स को निकालने के तरीके अगेन n+1 C1, रेड बॉल निकालने के तरीके बेटा n-1 C1। तो ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हो सकता है बॉल्स रेड और ग्रीन हो सकता है बॉल ग्रीन और ब्लू हो सकता है ब्लू और रेड हो, तो इन सब का ये पॉसिबल केसेस हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे, और ये सब का एडिशन बेटा क्वेश्चन में बता रखा है, इट इज इक्वल टू 299, तो ये 299 के बराबर है। तो n-1 C1 की वैल्यू बेटा n-1 होती है, nC1 की वैल्यू बेटा n होगी, nC1 अगेन n होगा, n+1 C1 n+1 होगा बेटा, n+1 C1 n+1 होगा, n-1 C1 n-1 होगा बेटा, इक्वल टू 299। n-1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा n स्क्वायर माइनस n आएगा, n को n+1 से करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n आएगा, n+1 इंटू n-1 बेटा n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 299। अब आप देख सकते हो कि n स्क्वायर यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस n से प्लस n कैंसिल हो गया, -1 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300। तो n स्क्वायर की वैल्यू बेटा 300 डिवाइड बाय 3 दैट इज 100, तो n स्क्वायर बेटा 100 है, तो डेफिनेटली n की वैल्यू 10 आएगी, और यही हमने कहा था कि इसका आंसर 10 आना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider all the 7-digit numbers containing each of the digits 1 2 3 4 5 6 7 exactly once and not divisible by 5. Arrange them in decreasing order, then what is the 2015th number in this list? Okay, so यहाँ पे बेटा हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, इनको हमें अरेंज करके 7 डिजिट का नंबर बताना है, और हर एक डिजिट को हमें एक बार यूज़ करना है, और वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जब हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो हमें बताना है कि 2015 पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा प्री आर में 2015 में आया था, देख सकते हो आप। और ठीक है, आप वीडियो को पोस्ट करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। आप सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा 471256, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये आंसर कैसे आया ये अपन समझते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 7 डिजिट सी, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और हम चाहते हैं कि नंबर 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 7 डिजिट का नंबर बनेगा उसके लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म हो गया। जब हम 7 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पे 5 नहीं होना चाहिए, लास्ट प्लेस पे, ठीक है ना, इस प्लेस पे 5 नहीं होना चाहिए, ये श्योर है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे सभी नंबर्स जो है उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यानी सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, यानी 7 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर पहले आएंगे, ठीक है। तो यानी 7 यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। अब बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है अपन ये देखते हैं। देखिए ये जो प्लेस है यहाँ पे 5 को छोड़कर कुछ भी भर सकते हो, है ना। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, और 7 अपन ऑलरेडी फिल कर चुके, तो यानी 2 डिजिट तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके, तो यानी इस प्लेस को भरने के तरीके हैं 5, इस प्लेस को भरने के तरीके हैं 5 बेटा। अब बचे हमारे पास 2 डिजिट्स फिल हो चुकी हैं, है ना, एक 7 और यहाँ पे हमने एक डिजिट फिल कर दी है। अब हमारे पास टोटल 5 डिजिट बची हुई हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, तो इसको भरने के तरीके बेटा 5, इसको 4, इसको 3, और सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, और 5 प्लेसेस को 5 डिजिट से भरने के तरीके 5 फैक्टोरियल होंगे, ये भी आप कह सकते हो डायरेक्टली। तो 5 इंटू 4 20, 60, 120 इंटू 5 दैट इज 600। तो 7 से स्टार्ट होने वाले 600 नंबर्स होंगे, और ये वो ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हमने ध्यान रखा है। नाउ 7 के बाद बेटा 6 आएगा, इस प्लेस पे हमने 6 भर दिया है, ठीक है। और सेम तरीके से जो लास्ट प्लेस है वहां पे अगेन 5 नहीं आना चाहिए, तो इसको भरने के तरीके दोबारा वापस 5, है ना। अब 2 डिजिट ऑलरेडी भर चुकी है, हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और 5 ही डिजिट है,
तो उनको भरने के तरीके 5 फैक्टोरियल दैट इज 120. सो 120 इंटू 5 दैट इज अगेन 600. ठीक है, नाउ 7 हो गया, 6 हो गया. अब बात करते हैं बेटा 5 की. अब नंबर जो 5 से चालू हो रहे हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें चाहिए था नंबर 5 से डिवाइड ना हो, तो 5 तो अपन ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुके. तो अब हमारे पास देखिए नंबर कितने, हमारे पास 6 प्लेसेस हैं और हमारे पास 6 ही डिजिट्स हैं, है ना. 1 से लेके 7, 5 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास 6 डिजिट्स बाकी हैं और 6 प्लेसेस हैं. तो 6 डिजिट को भरने के तरीके 6 फैक्टोरियल सिंपल. तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हम सब जानते हैं, दैट इज 720. ठीक है, दैट इज 720. अगर आप इसको ध्यान से टोटल करो तो 600 प्लस 600 1200, 1200 प्लस 720 दैट इज 1920 तक तो पहुंच चुके, है ना. हमें कहां तक पहुंचना था, हमें पहुंचना था 2015 तक. ठीक है, चलिए अब हो गया 765. 5 के बाद आएगा बेटा 4. ओके, नाउ 4, लेट्स से फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 फिक्स कर दिया, सेकंड प्लेस पे हमने 7 फिक्स कर दिया. लेट्स से फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 फिक्स कर दिया, सेकंड प्लेस पे 7 फिक्स कर दिया. अब हमारे पास ये 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं. लास्ट पे आप 5 फिल नहीं कर सकते, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे. 4 7 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 5 फिल नहीं कर सकते, 3 ऑलरेडी है हमारे पास, 3 को छोड़कर बचे 4 डिजिट. सो लास्ट प्लेस को भरने के तरीके बेटा 4 होंगे, लास्ट प्लेस को भरने के तरीके 4 होंगे. अब हमारे पास 4 प्लेसेस हैं और 4 ही डिजिट्स हैं, तो इसको भरने के तरीके बेटा 4 फैक्टोरियल होंगे, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 24. सो 24 इंटू 4 दैट इज 96. तो बेटा अगर इन सबको अगर अपन टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 62016, दैट इज 2016. यानी जो सबसे लास्ट नंबर आएगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो सबसे छोटा नंबर आएगा जो कि 47 से स्टार्ट हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 47 से स्टार्ट हो, वो 2016 पोजीशन पर आएगा. लेकिन हमें तो 2015 चाहिए था, तो पहले एक काम करते हैं, 2016 पोजीशन पे नंबर क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं. 47, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, है ना. ठीक है, तो 47, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले सबसे छोटा नंबर, तो यानी 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, है ना, 3 यहाँ पे आएगा. सही है, 5 को अपन लास्ट में लिख नहीं सकते, 5 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, 6. तो ये नंबर तो आपका 2016 पोजीशन पर आएगा बेटा, लेकिन हमें तो 2015 पोजीशन पर चाहिए, तो इसी को 4 7 1 2. ठीक है, तो अब क्या करें, 5 को अपन 3 और 5 को इंटरचेंज कर देते हैं. 3 और 5 को अपन क्या इंटरचेंज कर देते हैं, तो जाएगा 5 3 6. ठीक है, तो ये नंबर होगा दैट इज 4 7 1 2 5 3 6, जो कि 2015 पोजीशन पर आएगा, जैसा कि हमने बताया था कि इसका आंसर 4 7 1 2 5 3 6 होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many line segments have both their endpoints located at the vertices of a given cube. बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्री आरएमओ 2015 में आया था, और इसको आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं. आप वीडियो पोस्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा 28. 28 इज द करेक्ट आंसर. तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना. देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब में देर आर टोटल 8 वर्टिसेस, है ना, और हमें लाइन सेगमेंट बनाना है. ठीक है, तो हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं, और लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम 8 में से कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा. तो हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं बेटा, 8. उसमें से कितने वर्टेक्स सेलेक्ट करने, ओनली 2, जिससे आपका एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाएगा. तो दिस आर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. इसको अगर आप सॉल्व करो, 8c2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 8 7 56 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 28. तो इसलिए इसका आंसर बेटा 28 आएगा. बहुत ईजी क्वेश्चन था, आंसर इज 28. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज at a party each man dance with exactly 4 women and each woman dance with exactly 3 men. 9 men attend the party, then how many women attend the party. बेटा ये क्वेश्चन प्री आरएमओ 2015 में आया था, बड़ा इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बताया गया है कि एक पार्टी है, उसमें हर एक मैन 4 वुमेन्स के साथ डांस करता है और हर एक वुमेन 3 मेंस के साथ डांस करती है. तो अगर पार्टी में 9 मेंस हैं तो हमें नंबर ऑफ वुमेन्स बतानी है. ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 12.
तो जो नंबर ऑफ वुमेन्स आएगी इन द पार्टी इज 12। कैसे आएंगी ये चलो अपन सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मेंस हैं इन अ पार्टी वो m है, ओके, और जो नंबर ऑफ वुमेन्स हैं वो मान लेते हैं w है। क्लियर? तो इसने जैसे कहा है कि हर एक मैन कितनी वुमेन्स के साथ डांस कर रहा है, 4 के साथ। तो एक मैन 4 वुमेन्स के साथ डांस कर रहा है, तो m मैंस कितनी वुमेन्स के साथ डांस करेंगे, m इंटू 4। तो यानी हम कह सकते हैं कि इतने डांस हुए टोटल, क्योंकि हर एक मैन 4 वुमेन्स के साथ कर रहा है, तो नंबर ऑफ डांस, सॉरी, द नंबर ऑफ डांस इज m इंटू 4, क्योंकि एक मैन 4 वुमेन्स के साथ डांस कर रहा है, तो m मैंस कितने डांस परफॉर्म करेंगे, m इंटू 4 डांस परफॉर्म होंगे टोटल। सही है। इसी तरीके से देयर आर टोटल w वुमेन्स, और हर एक वुमेन कितने मैन के साथ डांस करी, 3। तो अगर एक वुमेन 3 मैन के साथ डांस करी तो w वुमेन्स, तो नंबर ऑफ डांस इज w इंटू 3। So W into 3 will represent the total number of dance performed in the party. M into 4 will represent the number of dance performed in the party. And both the values should be equal because the number of dance in the party is same. Because the party is same. So both should be equal. Both should be equal. So here in the question, it is mentioned that there are 9 men. So the value of M is given in the question, that is 9. So 9 into 4 should be equal to W into 3. So 9 into 4, that is 36. Which is equal to W into 3. So the value of W is 36 by 3, that is 12. So the number of women in the party is 12. The correct answer is 12. Okay, student, the next question is, there are 5 cities A, B, C, D, E on a certain island. Each city is connected to every other city by a road. In how many ways can a person starting from city A come back to city A after visiting some cities without visiting a city more than once and without taking the same road more than once? The order in which the visit the city also matters. Example, A, B, C, A and A, C, B, A are different. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, इधर C पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, तो दे आर द डिफरेंट केसेस, नॉट द सेम केसेस। इसको हमें डिफरेंट लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा प्री आर में 2017 में आया था। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा 60। ठीक है, कैसे आएगा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 5 सिटीज हैं, हमें सिटी ए से स्टार्ट होना है, और दीज आर द डिफरेंट सिटीज बी, सी, डी एंड ई। ओके, हमें ए से स्टार्ट करते हुए हमें वापस ए पे ही आना है। हम हर एक सिटी को सिर्फ एक बार ही विजिट कर सकते हैं, और ठीक है, हर एक सिटी को सिर्फ एक बार ही विजिट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा विजिट नहीं कर सकते, और हम सेम रूट को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इसने बोला गया। ठीक है, हर एक रोड को एक बार ही यूज किया जा सकता है, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सिटी ए से स्टार्ट होते हुए वापस सिटी ए पर आना है। तो देखिए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो ए फिक्स है, और वापस हमें ए पे ही आना है। तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ए से बी पे जाऊं और वापस बी से ए पे आ जाऊं, ये केस तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक सेम रूट को वापस यूज कर रहे हो। ए से बी जाने के लिए आपने यही रूट यूज किया, और बी से ए के जाने के लिए वापस वही सेम रूट यूज किया, तो यानी हम एक सिटी को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कम से कम ए इस पर्सन को 2 सिटी को विजिट तो करना ही पड़ेगा, है ना, कम से कम 2 सिटी को विजिट तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए पे आ गया, तो यानी मुझे कम से कम इन 4 सिटीज में से, है ना, कम से कम 2 सिटी तो लेनी पड़ेगी। तो 4 में से मैंने कौन सी 2 सिटी ली, मुझे नहीं पता, 4C2 लेट से। अब उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कि जैसे मैंने बोला A B C A, हो सकता है कि A C B A हो सकता है ना। तो इन 2 सिटीज को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। अब जरूरी थोड़ी कि मैं 2 सिटी विजिट करूं, हो सकता है मैं 3 विजिट करूं, ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है मैं 4 में से 3 सिटी विजिट करूं, लेट्स से BCD, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, BCD, CBD, DBC, तो ये 3 अपने में वेरी कर सकते हैं ना, इनको भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो इन 3 सिटीज को वेरी करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। हो सकता है मैं 4 सिटी विजिट करूं ए के थ्रू, तो 4 में से 4 सिटी सेलेक्ट करनी है, दैट इज 4C4, और इन 4 सिटीज को मैं अरेंज कर सकता हूं कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, सो इट विल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वेज। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो बेटा 2 होती है,
और 4c2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 3 फैक्टोरियल हम जानते हैं 6 होता है। 4c3 की वैल्यू बेटा 4 होती है। 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है। 4c4 बेटा 1 होता है। तो ये कट जाएगा 2 से 2। 4 इंटू 3 बेटा 12 आ गया। 6 इंटू 4 24 हो गया प्लस 24। सो 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 12 दैट इज 60। तो बेटा इसका आंसर 60 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 60। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 8 रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ होटल with 4 rooms on each side of the corridor symmetrically situated. That is, each room is exactly opposite to one another room. 4 guests have to be accommodate in 4 of the 8 rooms, that is 1 in each, such that no 2 guests are adjacent rooms or in opposite rooms. In how many ways can the guest be accommodated? Okay, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 रूम्स हैं। ओके, जो कि आमने सामने है, और हमारे पास 4 गेस्ट है, और 4 गेस्ट इन रूम में कैसे अकोमोडेट हो रहे हैं कि, है ना, क्या बता रखा है, 4 गेस्ट हैव टू बी अकोमोडेटेड इन 4 ऑफ द 8 रूम्स सच दैट नो 2 गेस्ट आर इन एडजेसेंट रूम्स और इन द अपोजिट रूम। कोई से भी 2 गेस्ट ना तो एडजेसेंट हो, पास पास हो, ना ही अपोजिट में हो। सपोज करो अगर मैंने पहले गेस्ट को यहाँ पे रखा तो दूसरे गेस्ट को मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे जरूर रख सकता हूँ। ठीक है, सेम वे अगर इसको यहाँ रख दिया तो यहाँ पे भी कोई गेस्ट नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर ही आ सकता है। सेम वे फिर यहाँ पे आएगा। तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। ठीक है, दिस इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। सिमिलरली दूसरा केस ये भी हो सकता था हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे फिल किया, लेट्स यहाँ फिल कर सकते थे, इस तरह से हो जाता, फिर ये सेकंड केस हो जाता। तो दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस। अब देखिए हमारे पास कितने रूम्स हैं, 1 2 3 4 और 4 गेस्ट हैं। तो 4 डिफरेंट रूम्स एंड 4 गेस्ट। तो 4 प्लेसेस और 4 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? इन 4 प्लेसेस पे इन 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल। सिंपल। सेम केस हियर, अगेन 4 फैक्टोरियल। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो और चल रहा है, इसलिए बीच में प्लस का साइन आएगा बेटा। 4 फैक्टोरियल बेटा 24, 4 फैक्टोरियल 24, तो 24 प्लस 24 48। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 48। 48 इज द correct answer for this question. Okay students, we are coming to the next question. The next question is, there are several teacups in the kitchen, some with handles and others without handles. The number of ways of selecting 2 cups without handles and 3 with handle is exactly 1200. Then what is the maximum possible number of cups in the kitchen? So here बेटा यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन प्री आर में 2018 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कुछ कप्स हैं किचन के अंदर, जिसमें कुछ के हैंडल है और कुछ के हैंडल्स नहीं है। और ये बताया गया है कि अगर हम 2 कप सेलेक्ट करते हैं विदाउट हैंडल और 3 कप सेलेक्ट करते हैं विथ हैंडल, तो उसका जो तरीके हैं वो 1200। तो मैक्सिमम पॉसिबल कप कितने हो सकते हैं किचन में? ठीक है, ये क्वेश्चन प्री आर में 2018 का है। वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है हमारा 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया ये देखते हैं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास जो एक्स कप है वो विदाउट हैंडल वाले हैं, और जो वाई कप है वो विथ हैंडल वाले हैं। ठीक है, अब हमें विदाउट हैंडल वाले 2 कप सेलेक्ट करने हैं, तो तरीके होंगे बेटा XC2, और 3 कप सेलेक्ट करने विथ हैंडल, तो तरीके होंगे बेटा YC3। तो टोटल वेज हो जाएंगे XC2 इंटू YC3 विच इज इक्वल टू 1200 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, XC2 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 2। YC3 को लिख सकते हो बेटा y इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। अब 1200 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। 1200 को 12 इंटू 100, 12 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, 100 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, और ये 2 और 6 को भी आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ओके,
तो यहाँ पे एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगा बेटा, एक 3 इधर से, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 स्क्वायर। तो देखिए इसको चलिए अब इतना ये पता है कि y हमारा डेफिनेटली 2 से बड़ा होना चाहिए और x डेफिनेटली 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर x और y अगर 2 से छोटा हो गया, 2 के बराबर भी हो गया, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखिए इक्वेशन तो हमारे पास एक ही और वेरिएबल है 2, तो उसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, सही है। तो लेट्स से पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने इसको पहले ब्रेक किया कुछ इस तरह से, 2 की पावर 4 देन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया। ओके, सो लेट्स से मैंने x को 2 की पावर 4 अज्यूम कर लिया, यानी कि 16, तो x माइनस 1 बेटा 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 5, तो एक 3 यहाँ से गया, एक 5 यहाँ से गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक 5 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, 5 इंटू 3 15 और 2 की पावर 10 150। तो अगर मैंने x को 16 माना तो y को मुझे 5 एज्यूम करना पड़ेगा, 5, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, दैट इज 120। तो ये x सेट कर रहा है हमारा। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी x की वैल्यू बेटा 16, तो उस समय y को 5 रखना पड़ेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लेट से अगर मैं x को, ये पहला केस हुआ हमारा, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मैं x को 25 अज्यूम करूं, x को अगर मैं 25 अज्यूम करूं, तो ये 25 इंटू 24, अगर मैंने x को 25 माना तो मुझे y को बेटा 4 मानना पड़ेगा, तो ये जगह 4 इंटू 3 इंटू 2, तो y को 4 मानना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। देखो 25 का मतलब बेटा 5 का स्क्वायर हुआ, है ना, 24 का मतलब हुआ 2 का क्यूब इंटू 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, तो आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 6 बन गया, बिल्कुल हो रहा है, और 3 का स्क्वायर बिल्कुल सेट कर रहा है। तो यानी ये एक और पॉसिबल केस बन सकता है, जब आप x को 25 मानो तो y बेटा 4 आ रहा है। अब देखो अगर x और y का यहाँ पे सम करोगे तो 21 बन रहा है, यहाँ पे x और y का सम करो तो 29 बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा गया था मैक्सिमम पॉसिबल कप्स, तो मैक्सिमम पॉसिबल कप तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज 25 प्लस 4 दैट इज 29, तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हमारा 29 आएगा। Okay, students, we are coming to the next question. The next question is, in how many ways can a pair of parallel diagonals of a regular polygon of 10-sided be selected? Okay, ये क्वेश्चन बेटा प्री आरएमओ 2019 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो 10-sided पॉलीगन है उसमें कितने पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स हो सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करें, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप और ट्राई करिए। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 45। कैसे आया एक बार समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन ये 10 साइडेड पॉलीगन बना लेते हैं। ओके, ये मैंने एक 10 साइडेड पॉलीगन बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसकी मार्किंग कर देते हैं, ये 1, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हमारा 10 साइडेड पॉलीगन हो गया। अब इसमें पूछा कि कितने पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमने एक वर्टेक्स का गैप रखा बिटवीन, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये 4 डायगोनल्स पैरेलल नजर आ रहे हैं। तो इन 4 में से कोई से भी आप 2 डायगोनल सेलेक्ट कर सकते हो। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से कोई से 2, तो आंसर है 4C2, ठीक है। तो जब हमने एक वर्टेक्स का गैप रखा है तो हमें इस तरह से 4 पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स मिल रहे हैं, और इनमें 4 में से आप 2 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर इज 4C2। तो इस बार अभी हमने वर्टेक्स 1 और 6 को छोड़ा था, सेम भी आप 2 और 7 को छोड़ोगे तो अगेन सेम 4C2 होगा, देन 3 और 8, देन 4 और 9, देन 5 और 10। तो इस तरह से 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसलिए इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 इंटू 4C2।
तो अभी देखिए हमने एक वर्टेक्स का गैप रखा था, तो इतने पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स हमें मिल रहे हैं। अब हो सकता है कि हम 2 वर्टेक्स का गैप रखें, तो अगर मैं 2 वर्टेक्स का गैप रखूं, लेट्स से 1 और 10 का गैप रखा, तो 2 और 9 को जोड़ा मैंने, 3 और 8 को जोड़ा, 4 और 7 को जोड़ा। तो इस समय जब मैं 2 वर्टेक्स का गैप रख रहा हूं तो मुझे 3 डायगोनल्स पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो मुझे 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज इज 3c2। अगेन इसको भी हम 5 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी, तो इसलिए इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर दीजिए। तो बेटा फाइनल आंसर देखिए 5 मल्टीप्लाई 4c2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, 3c2 का मतलब बेटा 3 होता है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, so 2 into 3 6, 6 into 5 that is 30, 5 into 3 that is 15, so the correct answer is 45। तो इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर हमारा आएगा 45। Okay student, the next question is 5 persons wearing badges with numbers 1 2 3 4 5 are seated on 5 chairs around a circular tables. In how many ways can they be seated so that no 2 persons whose badges have consecutive numbers are seated next to each other? Okay, so 2 arrangements obtained by rotation around the tables are considered as different. तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्री आरएमओ 2019 में आया था। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर लीजिए और आप एक बार ट्राई करके देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा 10। 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेंगे कैसे देखते जाइए। सपोज करो ये हमारी राउंड टेबल है, दीज आर द 5 पोजिशंस। ओके, जैसा इसने कहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव है वो एक साथ ना हो। ओके, द पर्सन हु हैव कॉन्जिक्यूटिव बैच नंबर not be seated together. Okay, so here let's say अगर मैं यहाँ पे 3 को बैठाता हूँ इस पोजीशन पे, लेट्स से 3 को बैठाते हैं अपन, तो देखो बेटा 1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 1 और 2 यहाँ पे नहीं आ सकते, सेम 1 और 2 यहाँ पे नहीं आ सकते। सही है, सॉरी, अगर 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे ना तो आपका 2 आ सकता है ना ही 4 आ सकता है, सॉरी 2 और 4 नहीं आ सकते यहाँ पे। क्लियर? ये हमारे पास 5 पोजीशन है बेटा, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, ठीक है, तो जैसा कि बोला कि कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं बैठ सकते, तो यानी 3 से जस्ट पहले 2 आता है तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, 3 के बाद 4 आता है तो 4 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 2 और 4 तो नहीं बैठ सकते। सेम वे इधर बेटा, इधर भी 2 और 4 नहीं बैठ सकते, तो यानी 2 और 4 को बैठने की जगह सिर्फ ये दोनों ही है। अगर मैंने 3 को यहाँ बैठा दिया तो 2 और 4 को बैठने की जगह सिर्फ ये दोनों ही है। तो हो सकता है कि पहले केस में मैंने 2 को यहाँ बैठा दिया और 4 को यहाँ बैठा दिया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती थी कि 4 को यहाँ बैठा दो, 2 को यहाँ बैठा दो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने अब 3 को यहाँ बैठा दिया और 2 यहाँ पर है, तो डेफिनेटली देखो 2 के पास 1 में नहीं हो सकता, तो 1 को तो आप यहाँ पे बैठा ही नहीं सकते, फिर तो 1 को तो यहाँ बैठा ही नहीं सकते, तो 1 डेफिनेटली यहाँ बैठेगा। 1 कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? अब देखो, अब बस एक ही नंबर बचा, दैट इज 5, तो 5 को सिर्फ यहाँ बैठना पड़ेगा। ये एक अरेंजमेंट हो गया हमारा। ठीक है, सेम वे इधर आते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि 4 यहाँ पे, तो बेटा 5 तो यहाँ पे नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर 5 को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और ठीक है, तो बस अब क्या बचा हमारे पास? 1 बचा हुआ, तो 1 यहाँ पे होगा। तो दीज आर द 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब लेकिन बस ये है कि देखिए आप इनको घुमा सकते हो। अभी मैंने जैसे 3 को यहाँ बैठाया, हो सकता है मैं 5 को यहाँ बैठा था, तो यानी इस प्लेस को भरने के तरीके 5 है, क्योंकि अगर आपने इस पोजीशन को फिक्स कर दिया तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबकी पोजीशन फिक्स हो जाएंगी, उसको फिर आप वेरी नहीं कर सकते। तो यानी इस प्लेस को भरने के 5 तरीके हैं, तो यानी इससे हमारे 5 आंसर आ रहे हैं। सेम तरीके से बेटा इस प्लेस को भी भरने के अगेन 5 तरीके, अगर इस पोजीशन को फिक्स कर दिया तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी सब फिक्स हो जाएंगे, उसको फिर आप वेरी नहीं कर सकते। तो 5 केस बेटा यहां से आएंगे, 5 केस यहां से आएंगे, तो 5 + 5, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 10। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। Okay, student, the next question is determine the number of 8 tuples E1, E2 up to E8 such that E1 plus E2 up to E8 can take the value 1, -1, and E1 plus 2 times of E2 plus 3 times of E3 up to 8 times of E8 is a multiple of 3.
बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्री आर में 2018 में आया था, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ओके, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 88। तो अब देख लेते हैं आंसर 88 कैसे आया, है ना। देखिए हमसे ये कहा जा रहा था कि एक तो ये जो हमारे जितने भी वैल्यूज हैं E1, E2, E8, इनकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ओके, हो सकते हैं सारे 1 हो जाए, हो सकते हैं सारे -1 हो जाए, तो 1 और -1 के अलावा कुछ रख नहीं सकते। और कंडीशन क्या दे रखी है कि E1 + 2 E2 + 3 टाइम्स ऑफ E3 अप टू 8 टाइम्स ऑफ E8 ये एक मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, ये 3 टाइम्स ऑफ E3 ये तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहा है, सेम टाइम 6 टाइम्स ऑफ E6 वो भी मल्टीपल ऑफ 3 तो नजर आएगा ही आएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं E1 + E2, E4 E3 को मैं अभी नहीं लिख रहा, 2 टाइम्स ऑफ E2, 4 टाइम्स ऑफ E4, 5 टाइम्स ऑफ E5, सिक्स को नहीं लिख रहे अपन क्योंकि 6 ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है हमारा, है ना। सो नाउ 7 टाइम्स ऑफ E7, 8 टाइम्स ऑफ E8, और यहां से अपन ने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे जगह E3 2 टाइम्स ऑफ A6 जो कि ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है, जो कि ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है हमारा। क्लियर, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अब बस हमें ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है, और हम कितने तरीके से बना सकते हैं और ये हम देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने देखो अब क्या किया, जैसे हम देख रहे हैं कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, 7 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा था उनको क्लबिंग कर ली इस तरह से, तो E1 4 E4 + 7 E7। क्लियर, यहाँ पर प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो इनकी क्लबिंग एक साथ कर ली अपन ने। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ E2, 5 टाइम्स ऑफ E5, 8 टाइम्स ऑफ E8, और ये हमारा 3 का मल्टीपल चल रहा है। ओके, 3 का कुछ मल्टीपल। ठीक है, E3 E6 की वैल्यू क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ 8 ही चलेगा। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इस 4E4 में से अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते 3E4 + E4, तो ये तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल हो गया तो इसको हटा दो। सेम वे इसको भी मैं लिख सकता हूँ 6E7 + E7, तो देखो ये भी 6 यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यानी ये फाइनली एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, E1 + E4 + E7, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बाकी ये जो दो हैं मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसको हटा दो, मतलब नहीं है ना। नाउ अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए इस 2E2 को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली इस तरह से 3E2 - E2 लिख सकता हूँ। अब 3E2 तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है तो -E2 बचा। सेम वे 5E5 को मैं लिख सकता हूँ 6E5 - E5, तो ये तो ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल हुआ, तो इसको भी आप हटा सकते हो, तो -E5 बचा। सेम वे 8E8 को आप लिख सकते हो 9E8 - E8, तो 9E8 तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो -E8 बचा, है ना, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल है, तो इनको हटा दो आप, है ना, 3 के मल्टीपल्स। तो अब इसको मैंने रीअरेंज करा तो E1 - E2 लिख सकता हूँ इसको मैं, E4 - E5, E7 - E8, और 3 का मल्टीपल। तो देखिए ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो अगर ये तीनों का जोड़, तीनों का एडिशन भी अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन 3 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे हमें और ये भी मालूम है कि E1 से लेके E8 तक की जो वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। लेट्स से दोनों को 1 रख दिया तो 0 हो सकता है ना, और दोनों को एक को 1 रख दिया, एक को -1 रख दिया तो +2 भी हो सकता है ना, और एक को -1 और एक को +1 रख दिया तो +2 भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू +2, -2 और 0, 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, तो हो सकता है कि ये भी 2 आ जाए, ये भी 2 आ जाए, ये भी 2 आ जाए। तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें कोशिश करके ये बनाना है कि ये भी क्या बने, 3 का मल्टीपल बने, क्योंकि हम पूरा एक्सप्रेशन 3 का मल्टीपल चाहते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो हो गई कि ये भी 2 दे, ये भी 2 दे, ये भी 2 दे, ठीक है। और हो सकता है कि तीनों 0 आ जाए, ये भी पॉसिबल केस हो सकता है ना, क्योंकि 0 भी 3 का मल्टीपल होगा इसी। अब हो सकता है कि इनमें से, इन तीनों में से कोई एक 2 दे, दूसरा -2 दे और एक 0 दे दे। तो इस केस में भी तीनों का एडिशन बेटा 0 आ सकता है, और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस। तो अब देखो अगर मुझे पहला केस की मैं बात करूं, इस फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट केस है हमारा, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है, ठीक है। अगर मैं इस फर्स्ट केस की बात करूं कि मुझे E1 माइनस E2 का डिफरेंस, सॉरी E1 माइनस E2 के लिए 2 चाहिए, इसकी वैल्यू 2 चाहिए, इसकी भी वैल्यू मुझे 2 चाहिए। तो 2 लाने का केवल, सॉरी 2 भी ला सकते हैं, एक फोर्थ केस और बना लेते हैं, तीनों की वैल्यू -2, ये भी पॉसिबल है क्योंकि -6 बनेगा, उससे क्या बनेगा बेटा, -6 बनेगा। चलिए बात करते हैं बेटा, अगर मुझे इसकी वैल्यू 2 जनरेट करनी है तो केवल इसका केवल सिर्फ एक ही तरीका है, E1 को 1 रखो, E2 को -1 रखो, केवल एक ही तरीका है, 1 -1 1 -1। तो केवल एक ही तरीका है, तो देयर इज ओनली वन वे फ्रॉम द फर्स्ट केस। सेम वे अगर फोर्थ केस की बात करूं, -2 -2 जनरेट करना है, तो इसका भी केवल एक ही तरीका होगा। -2 जनरेट करने का तरीका क्या होगा, E1 को -1 रखो, E1 को -1 रखो, E2 को 1 रखो, तो यानी सिर्फ इसका भी एक ही तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबकी सब वैल्यू 0 हो जाए, इसके कितने तरीके होंगे, सारी वैल्यू 0 हो जाए, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो कि 0 बनाने के कितने तरीके होंगे, E1 और E2 का डिफरेंस 0 हो जाए, लेट्स से E1 को 1 रखा, E2 को भी 1 रखो, तो डिफरेंस 0 हो सकता है, एक तरीका है ना। हो सकता है कि हमने E2 को -1 रखा, सॉरी E1 को -1 रखा, E2 को भी -1 रखा, तो दूसरा केस। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इसको 2 तरीके से 0 बनाया जा सकता है, सेम इसको भी 2 तरीके से 0 बनाया जा सकता है, इसको भी 2 तरीके से 0 बनाया जा सकता है। तो और तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो टोटल 8 केसेस आर देयर। तो सेकंड केसेस से 8 वेज से हम ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है E1 1 हो, E2 भी 1 हो, ठीक है। हो सकता है E1 -1 हो, E2 भी -1 हो, तो उस केस से भी 0 बन सकता है। तो यानी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हर एक के 2-2, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8 वेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि एक 2 आ जाए, एक -2 आ जाए, एक 0 आ जाए, इस केस में क्या होगा। देखिए अब देखिए अगर मुझे 2 बनाना है तो केवल एक ही तरीका होगा, -2 बनाना है तो भी एक तरीका होगा, है ना। 2 बनाने का एक ही तरीका होगा कि इसको 1 हो और ये -1 हो। इसको -2 बनाने का तरीका क्या होगा, E4 -1 हो और E5 1 हो, एक ही तरीका होगा इसका भी। 0 को 0 लाने के लिए दोनों अपोजिट होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 0 बनाने के 2 तरीके होंगे, एक तो ये 1 हो, ये भी 1 हो, ये -1 हो, ये -1 हो, तो 2 तरीके होंगे, तो टोटल 2 वेज। लेकिन ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 0 सॉरी हाँ 2 -2 और 0 ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल तरीके से, दैट इज 6। तो इसको अगर अपन जोड़े तो ये बेटा आ जाएगा 12 + 8 20 20 और ये 2 1 और 1 दैट इज 2 दैट इज 22। तो बेटा टोटल 22 वेज हो गए। लेकिन अभी इसमें हमने सिर्फ ओनली E1 E2 E4 E5 E7 E8 की वैल्यूज की बात करी, हमने अभी E3 E6 की वैल्यू की बात करी ही नहीं। जैसे हमने कहा था कि ऑलरेडी ये पार्ट आपका 3 का मल्टीपल होगा, E3 और E6 भले कुछ भी हो। तो E3 E6 को हम कितने तरीके से वेरी कर सकते हैं, E3 E6 को देखो, दोनों 1 दोनों -1, एक +1 एक -1 एक -1 एक +1, तो 4 तरीके हो सकते हैं बेटा। तो यानी टोटल 22 तरीके तो यहां से आ रहे थे, और E3 और E6 को आप 4 तरीके से और वेरी कर सकते हो। तो पॉसिबल
8 tuples should be 22 into 4, that is 88 ways. तो इसलिए बेटा इसका आंसर 88 होगा. तो करेक्ट आंसर इज 88. Okay student, the next question is, there are n persons sitting around a circular table. Each person shake hand with everybody except the person sitting on both the side of him. The total number of handshakes are 90. Then find the value of n. Okay, देखिए हमारे पास ये दे रखा है कि एक सर्कुलर टेबल है, उस पर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं और जो पर्सन है वो आपस में हैंडशेक करते हैं. कंडीशन दे रखी है कि जो पर्सन अपने आसपास वाले जस्ट जो नेबर्स हैं, उसके इमीडिएट नेबर्स हैं, उनसे हैंडशेक नहीं कर सकता. तो इस तरह से अगर कंडीशन है तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स बेटा 90 बता रखें, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं. वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे. ओके, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 15. करेंगे कैसे देखते जाइए. मान लेते हमारी सर्कुलर टेबल है, इस पे यहाँ पे n पर्सन बैठे हुए. लेट्स से हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये nth पर्सन, इस तरह से. तो देखो अब इन n पर्सन में से पहले कोई सा भी एक पर्सन सेलेक्ट कर लो. कितने तरीके, nc1. लेट्स से हमने कोई पर्सन सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब ये जो पर्सन है ना तो इस 2 से हैंडशेक कर सकता है ना n से कर सकता है. तो ये 3 हटा दो, ये टोटल n में से 1 2 3, ये 3 पर्सन हटा दो, बाकी सबसे ये कर सकता है. तो बाकी कितने बच्चे, सॉरी कितने पर्सन बचे, n-3. तो ये n-3 में से किसी एक से भी हैंडशेक कर सकता है. तो नंबर ऑफ हैंडशेक इज nc1 इंटू n-3 c1. तो ये नंबर ऑफ वेज होंगे. लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे सपोज करो 1 ने 3 के साथ हैंडशेक किया है ना, तो इसका मतलब है कि 3, जब अपन 3 के साथ हैंडशेक काउंट करेंगे तो उसमें ये हैंडशेक भी काउंट होगा. तो यानी ये हैंडशेक तो एक ही है, लेकिन वो 1 के साथ भी काउंट हो रहा है, 3 के भी साथ में काउंट हो रहा है. तो यहाँ पे यानी बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ रहे हैं वो जस्ट डबल आ रहे हैं. तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. एंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 90. इसको सॉल्व करते हैं. nc1 का मतलब बेटा n ही होता है, n-3 c1 का मतलब भी n-3 होता है. 90 इंटू 2 बेटा 180 हो गया. तो बेटा ये हो जाएगा n स्क्वायर -3n - 180 इक्वल टू 0. ठीक है, तो 180 के फैक्टर्स करो जिससे 3 आ जाए, दैट इज 15 एंड 12. तो इसको फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो n-15 इंटू n+12 इक्वल टू 0. तो बेटा n की वैल्यू 15 होगी या फिर -12, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो 15 इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड रेजोनेंस. ओके, यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है दैट इज रेजोनेंस, और इसमें से हमें 6 लेटर सेलेक्ट करने, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं. तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो. वीडियो पोस्ट कर लीजिए और अब कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे. ओके स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 47. तो देख लेते हैं कैसे आएगा बेटा, है ना. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो लेटर आर है वो केवल एक बार ही रिपीट हो रहा है. जो लेटर ई है वो 2 बार आ रहा है. ओके, सेम वे लेटर एस भी एक बार ही आ रहा है, ओ भी केवल एक बार ही आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, एन 2 बार आ चुका है, सी. ओके, इन दिस वे. तो आर एस ओ ए सी ये सारे लेटर्स केवल एक बार ही आ रहे हैं, और ई और एन जो लेटर्स हैं वो 2 बार आ रहे हैं, है ना. और हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें 6 लेटर चुनने हैं, तो हम कितने तरीके से चुन सकते हैं. तो देखिए इसको किस तरह से फाइंड करेंगे. तो इसको फाइंड करने का तरीका देखिए, वी नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 6 in this expression. x की पावर 6 क्यों बोला, क्योंकि हमें 6 लेटर चुनना है. तो वी नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6. अब वो एक्सप्रेशन कैसे तैयार करेंगे उसको भी आप देखते जाइए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 5 लेटर्स हैं केवल एक बार ही आ रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे. ये r या तो आएगा यानी x की पावर 0, सॉरी r या तो नहीं आएगा या तो आएगा. आएगा तो केवल एक बार ही आएगा क्योंकि r केवल एक बार ही रिपीट हो रहा है. तो r अगर नहीं आएगा तो उसको हमने रिप्रेजेंट करा x की पावर 0 से, अगर r आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करें x की पावर 1 से. सिमिलरली फॉर द अदर वंस, s के लिए भी सेम तरीके से बेटा, o के लिए भी, a के लिए भी और c के लिए भी, इस तरह से. और e और n की बात करें तो ये 2 बार आ रहे हैं, है ना. तो e हो सकता है एक बार भी ना आए यानी x की पावर 0, हो सकता है e एक बार ही आए
हो सकता है ई 2 बार आए, सेम वे एन हो सकता है एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए। तो ये एक्सप्रेशन हमने तैयार कर लिया और इस एक्सप्रेशन में हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको अगर आप देखो तो ये आप लिख सकते हो इसको 1 + x की पावर 5 और इसको लिख सकते हो 1 + x + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे 1 + x की पावर 5 को तो आपको मिलेगा x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x + 1 और इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, 2x क्यूब एंड 2x स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 ही रहने दो, 2x क्यूब को पहले लिख दो, x स्क्वायर की टर्म को कलेक्ट कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बेटा 3x स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2x देन 1, ठीक है, इस तरह से। अब हमें x की पावर 6 चाहिए बेटा। देखो अगर x की पावर 6 चाहिए तो आपको x की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से। तो x की पावर 5 का क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह से 1 है तो 1 × 2 तो मिलेगा 2। 5 × x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, तो बेटा 5 × 3 हो जाएगा 15। 10 x क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2x क्यूब से, तो 10 × 2 दैट इज 20। 10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 4 से, तो यहां से आ जाएगा +10। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा आप x की पावर 6 जनरेट नहीं कर सकते, तो ये हमारे कोफिशिएंट आ गए x की पावर 6 के। तो आंसर इज 10 + 20 30, 30 + 15 45, 45 + 2 दैट इज 47। जैसा मैंने कहा था कि इसका आंसर 47 है, सो द आंसर इज 47। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are 10 stations en route. A train has to be stopped at 3 of them. Let n be the number of ways in which the train can be stopped if at least 2 of the stopping stations are consecutive. Then find n. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 10 स्टेशंस हैं इन रूट और ट्रेन को 3 स्टॉपेज लेनी है और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेज जहाँ पे वो 3 स्टेशन पे रुकेगी, सच दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। कम से कम 2 स्टेशन तो कॉन्जिक्यूटिव हो, तो कितने वेज हो सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, सॉल्व करिए, आप देखें सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 64। करेंगे कैसे, देखिए विदाउट एनी कंडीशन हम मान लेते हैं हमारे पास देखिए 10 स्टेशन है, हमें किन्हीं 3 स्टेशन पे रुकना है, तो 10 स्टेशन में से कोई से भी आप 3 स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए। द नंबर ऑफ वेज इज 10c3। ओके, अब इसमें से अपन वो तरीके माइनस कर देंगे जहां पे 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव हैं। मान लेते वो तरीके हैं P, मान लेते हैं P इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द 2 स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर वो तरीके माइनस कर देंगे तो हमारे रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगी, ठीक है। सो हियर P represent that no 2 of the stations are consecutive. P represent the number of no 2 stations are consecutives. Okay, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा। 10c3 की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, दैट इज 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। 3 से काट दिया इसको 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 8 को काट दिया, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस P। तो बस हमें P की वैल्यू निकालनी। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो 2 ऑफ द स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करने की। मान लेते हैं ये हमारे 3 स्टॉपेज, मान लेते हैं स्टॉपेज से पहले N1 स्टेशन थे, इन दोनों के बीच में N2 स्टेशन थे, इन दोनों के बीच में N3 स्टेशन थे, इसके बाद N4 स्टेशन थे, ठीक है। और N1 + N2 + N3 + N4 कितना होगा, देखिए टोटल हमारे पास 10 स्टेशन थे जिसमें 3 स्टेशन ये लाइन मार्क कर रखी है, और तो 10 में से 3 हटा दो दैट इज 7। तो यानी N1 + N2 + N3 + N4 की वैल्यू बेटा 7 होगी। और हम चाहते हैं कि कोई से भी 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव ना हो, P यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई से भी 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो डेफिनेटली N2 की वैल्यू कम से कम 1 तो होनी चाहिए,
ठीक है, n2 की वैल्यू कम से कम 1 तो होनी चाहिए, सेम वे n3 की वैल्यू कम से कम 1 तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि n2 should be greater than equal to 1, n3 is also greater than equal to 1. ओके, n1 और n4 0 हो सकते हैं, n1 can be greater than equal to 0 और n4 can be greater than equal to 0, और n1 plus n2 plus n3 plus n4 की वैल्यू 7 भी होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा n2 minus 1 is greater than equal to 0, n2 minus 1 को मैंने नाम दे दिया t2 greater than equal to 0, where t2 is a whole number because it is greater than or equal to 0. सेम वे n3 greater than equal to 1 को मैंने ऐसे लिख दिया n3 minus 1 greater than equal to 0, और n3 minus 1 को मैंने नाम दे दिया that is t3 greater than equal to 0. तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर n2 minus 1 को t2 माना है, तो n2 की वैल्यू t2 plus 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, t2 plus 1 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने n3 minus 1 को t3 माना है, तो n3 की वैल्यू 1 plus t3 हो जाएगी, तो ये 1 plus 1 2, 2 उधर जाके माइनस, तो 7 minus 2 that is 5, तो हमारे पास n1 plus t2 plus t3 plus n4 की वैल्यू बेटा 5 आ गई, और ये सारे हमारे होल नंबर्स हैं। तो यानी बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया, ये 5 वैल्यूज को हमें इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा n है और ये हमारा r है, तो इसका फॉर्मूला आता है दैट इज n plus r minus 1 c r minus 1. So these are the number of ways. So here, and this is equal to 5 plus 4 9, 9 minus 1 that is 8, that is 8c3. So we need to find the value of 8c3. So the value of 8c3 is 8 into 7 into 6 divided by 6, that is 3 factorial 6, 6 से 6 कट गया बेटा, 8 7 जा 56, तो बेटा इसकी वैल्यू 56 आ गई। तो यानी बेसिकली जो हमारा p है वो 56 हुआ, p कितना हुआ हमारा 56. So the required answer is 120 minus 56, that is 64. So 64 is the correct answer. Okay student, the next question is, in a plane there are 37 straight lines of which 13 pass through point A and 11 passes through the point B. Beside, no 3 lines pass through one point and no line passes through both the points A and B and no two are parallel. Then find the sum of the digits of the number of intersection points the lines have. Okay, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास टोटल 37 स्ट्रेट लाइन्स है, जिसमें से 13 लाइन्स ए से पास हो रही है, 11 लाइन्स बेटा बी से पास हो रही है, और जो रिमेनिंग लाइन्स हैं वो सारी की सारी लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं हो रही, और वो कोई भी लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है, और वो लाइन ए और बी दोनों से पास भी नहीं हो रही, दोनों से पास नहीं होंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है, और जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिट का सम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13, तो बेटा इसका आंसर 13 आएगा। देख लेते कैसे आएगा बेटा। देखिए इसने कहा कि पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है हमारा, इससे कितनी लाइन पास हो रही है 13, पॉइंट बी से कितनी लाइन पास हो रही है 11, टोटल हमारे पास 37 लाइंस थी, तो 13 प्लस 11 तो बेटा 24 लाइंस हो गई, तो बाकी जो लाइंस हैं दैट इज 13 प्लस 11 24, तो 37 में से 24 माइनस किया तो दैट इज 13 लाइंस। ओके, दीज आर 13 सेपरेट लाइंस, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। देखिए दो पॉइंट तो क्लियर नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट ये रहा जहां से सारी लाइंस जा रही, एक पॉइंट ये रहा जहां से सारी लाइन जा रही, ये दो पॉइंट तो आपको साफ समझ नजर आ रहे हैं। अब देखिए दो लाइन के कॉम्बिनेशन से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि वो ये दोनों लाइंस ए बी के बी से पास होने वाली लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ए से पास होने वाली कितनी लाइन है 13, तो उनमें से कोई एक लाइन चुन लीजिए, बी से पास होने वाली कितनी लाइन है 11, उनमें से कोई एक लाइन चुन लीजिए, तो ये वेज हो जाएंगी। अब हो सकता है कि ए से पास होने वाली लाइन इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इन ए से पास होने वाली लाइंस कितनी होंगी, उनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए दैट इज 13C1, और इन ये जो डिफरेंट 13 लाइंस हैं उनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए दैट इज 13C1 अगेन। तो चलिए इसके साथ तो काम हो गया हमारा। अब बात करते हैं बी की,
तो ये जो बी में से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज 11C1, और ये जो 13 है इनमें से भी कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज 13C1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का इनके साथ, ठीक है। तो अब जो बचा, लेट्स से ये जो 13 लाइन्स हैं इनमें से कोई सी भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ये जो 13 डिफरेंट लाइन्स हैं इनमें से कोई सी भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, तो 13C2। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया बेटा 2, 13C1 का मतलब 13, 11C1 का मतलब 11, 13 इंटू 13, 11 इंटू 13, 13C2 का मतलब 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 6 टाइम्स। तो बेटा 2 प्लस 143 प्लस 169 प्लस 143 प्लस 78। ओके, तो अब इन सबको अपन को ऐड करना बेटा, है ना। 2 प्लस 143 प्लस 169 प्लस 143 प्लस 78, it is comes out to be 535। तो इट कम्स आउट टू बी बेटा 535, और क्वेश्चन में पूछा गया था इनकी डिजिट का सम। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, तो इनकी डिजिट का सम बेटा 13 आ रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 13। थैंक यू।